नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर फिर से आज आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। क्या कभी जो भारत में सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, क्या कभी भारत सरकार तानाशाह हो सकती है? क्या प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है जिससे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की जो तानाशाही है उसको रोका जाए और केंद्र सरकार ऐसे नियम और कानून ना बनाए जिससे जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो और जो केंद्र सरकार की तानाशाही को रोका जा सके। तो इसके लिए भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है। जुडिशियली रिव्यू है ये भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो भारत में जो संसद है, संसद के पास ये शक्ति दी गई है कि वे कानून का निर्माण करने का जो अधिकार है वे भारत के संविधान में भारत की संसद के पास दिया गया है। भारत की संसद जितने भी नियम और कानून भारत में बनते हैं और भारत में लागू किए जाते हैं वे सभी भारत की संसद बनाती है। जो भारतीय संसद है उसके पास भारत के संविधान में ये शक्ति दी गई है। अब जो भारत की संसद है, भारत की संसद के पास ही ये शक्ति दी गई है कि वे भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन संसद कर सकती है और भारत के संविधान को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? ये भी भारत की संसद के पास भारत का संविधान देता है। अब जब भारत की संसद में कोई भी नियम बनता है, कानून बनता है या भारत के संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके पास भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है कि जब भी जो संसद है कानून बनाएगी या संविधान में संशोधन करेगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि जो कानून बना है या जो भारत के संविधान में संशोधन किया गया है क्या वे भारत के संविधान के अनुसार सही है, कहीं इसमें लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं अपनी तानाशाही को स्थापित तो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है कि वे जब भी संसद समय समय पर जो कानून बनाएगी या भारत के संविधान में संशोधन करेगी तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि जो नियम बना है, जो कानून बना है उसकी दोबारा से समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? ये भारत के संविधान में जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर ये अधिकार दिया गया है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जब भारत का संविधान संविधान सभा ने जब तैयार किया तो उस समय जो संविधान सभा के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि किसके पास ये अंतिम शक्ति दी जाए कि वे ये समय समय पर जो कानून बनाया जाएगा उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसके पास दिया जाए। अब जितने भी जो नेता होते हैं, चाहे मिनिस्टर है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो सभी वे पढ़े लिखे नहीं होते, इतना उनके पास विधि का ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए भारत की संविधान सभा ने ये डिसाइड किया कि ये जो शक्ति जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा उसके पास ये फाइनल शक्ति दी जाएगी। वे ही क्या न्यायिक समीक्षा करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। जो भी कानून भारत की संसद में बनेगा या भारत के संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा वे सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा ताकि इसमें जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। अब जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, उसके लिए जो भारत के संविधान के जो अगर आर्टिकल 32 को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 131 और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 अगर इन आर्टिकलों को हम पढ़ते हैं तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो भारत का जो हाई कोर्ट है यहाँ पर ये शक्ति दी गई। इसीलिए जब भी राज्य में भी राज्य सरकार कानून बनाती है तो उसके बाद उन कानूनों को देखने का अधिकार है वे जो राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके पास ये शक्ति है कि वे भी उस कानून और नियमों को
राज्य में बनाए जा रहे हैं समय समय पर उसको देखे, और अगर वे जो है संविधान के अनुसार सही नहीं है तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यों में हाई कोर्ट के पास है। और जो अगर भारत की संसद में कोई नियम बनता है, कानून बनता है, तो उसको अगर ये संविधान के अनुसार सही नहीं है तो उसको रद्द करने की शक्ति जो है भारत के संविधान में जो है, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है भारत के संविधान में दी गई है। तो इसीलिए कभी भी जो है अगर केंद्र में कोई भी सरकार सत्ता में आती है, वे सरकार जो है तानाशाही नहीं कर सकती है, क्योंकि जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये शक्ति है कि वे जो किसी भी सरकार को जो है तानाशाही करने से रोकने का जो अधिकार है, वे भारत के जो है जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार दिया गया है। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा। आशा करता हूं कि आपने जो है इसको जो है आसानी से समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।